हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 11 का 20वां चैप्टर चल रहा था और उसमें से 2-3 वीडियो आ चुका है। अब तक कितना 3 वीडियो चल चुका होगा, 3 वीडियो गया या 2 वीडियो गया, 2 वीडियो गया होगा, ठीक है ना। इसके पहले क्या था, शुरुआत में चैप्टर स्टार्ट किए थे तो गमन एवं संचलन बताए थे। फिर उसके बाद क्या बताया, कंकाल तंत्र के बारे में। किसके बारे में? कंकाल तंत्र के। और उसी कंकाल तंत्र को 2 भागों में बांटे थे। कौन कौन सा? एक बाहरी कंकाल तंत्र और एक आंतरिक कंकाल तंत्र। जो शरीर के बाहर हो बाहरी, जो शरीर के अंदर हो उसको आंतरिक बोलते हैं। और उस आंतरिक को भी 2 भागों में बांटते थे। एक को बोलते हैं अक्षीय और दूसरे को क्या बोलते हैं? उपांगीय। तो अक्षीय में बहुत सारा हड्डी पड़ना था। जैसे अक्षीय में खोपड़ी का हड्डी आ जाएगा। खोपड़ी में 8 हड्डी मिलकर के बनता है। कौन कौन? पेराइटल, इथेमॉइड, स्फेनॉइड, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल और फ्रंटल। तो ये सब हड्डी मिला करके बनता है एक खोपड़ी का हड्डी। और क्या होता है, इसमें एक चेहरा का हड्डी भी शामिल होता है। इस पूरे खोपड़ी का हड्डी में बोले तो कितना हड्डी होता है? 22 हड्डी। तो 8 हड्डी ये हो गया कपालीय वाला हड्डी, और चेहरा का हड्डी कितना होता है? 14 हड्डी। ये भी बता चुके हैं। आँख के पास 2 होता है, नाक के पास 5 होता है। 5 2 7 हो गया। गाल के पास 2 होता है, 7 2 9 हो गया। जबड़ा के पास 3 होता है, 9 3 11 हो गया, ठीक है। और 2 को क्या होता है? तालू। तालू होता है ना 2 को, इस प्रकार से 11 2 कितना हुआ? 9 3 कितना होता है? 12 होता है, ठीक है। 9 3 12 और 2 को क्या हो गया? तालू हो गया। तो इस प्रकार से चेहरा में कितना हड्डी होता है? 14 हड्डी। तो 14 चेहरा वाला हड्डी और 8 कपालीय वाला हड्डी। 14 + 8 मिला करके कितना हो गया? 22। इसको क्या बोलते हैं? खोपड़ी का हड्डी, ठीक है। और क्या पढ़े थे? एक उरोस्थी पढ़े थे। क्या पढ़े थे? उरोस्थी, जो कि शरीर के बीचों बीच होता है, मतलब छाती के बीचों बीच होता है और आधे छाती तक होता है। इसी से पसली जुड़ा होता है, जिसके बारे में आज फोटो भी देखेंगे, ठीक है। फिर क्या पढ़े थे? एक हाइड बोन पढ़े थे, जो कि मुख गुहा के नीचे होता है, यू जैसा संरचना होता है, ओके। तो इस प्रकार से सब पढ़े। उसके बाद क्या पढ़ना था? पसली के बारे में पढ़ना था। बोले थे पसली कितना होता है हमारे शरीर में? 12 जोड़े यानी कि 24 को होता है। तो बोले थे पसली का एक अलग वीडियो लेकर के आएंगे और रीढ़ का हड्डी का अलग वीडियो लेकर के आएंगे। तो आज बेसिकली किसके बारे में बात करने वाले हैं? पसली के बारे में। किसके बारे में? पसली के बारे में। जी हाँ, सही सुना आपने। आज किसके बारे में बात करने हैं? पसली के बारे में। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि हमने आपके सामने एक डायग्राम को बनाया है। किसका डायग्राम है ये? पसली का डायग्राम है। किसका डायग्राम है? पसली का। अगर बोलेगा कि ये पूरा का पूरा डायग्राम किसका है, सिर्फ पसली बोलेगा तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो अगर बोलेगा ये पूरा डायग्राम किसका है, तो बोलना है पसली पंजर का है। किसका डायग्राम है? पसली पंजर। पंजर मतलब एक पिंजरा जैसा आकृति दिख रहा है, चारों पट्टी से एकदम घेरा हुआ है। जैसे आगे में ये कौन सा है? ये जो लाल जो लाल रंग से दिख रहा है, ये लाल रंग से जिसको रंगे है, ये कौन सा है बताइए? तो उरोस्थी है। ये क्या है? उरोस्थी, अस्टर्नम है, ठीक है। और इससे क्या निकला हुआ है? ये ब्लू रंग का क्या निकला हुआ है? ये जो ब्लू रंग का निकला होता है, ये जो ब्लू रंग का ऐसे करके घेरा मार के निकला हुआ, ये क्या है? पसली है। ये हमारा कौन सा हड्डी है? पसली है, ठीक है। तो ये हो गया उरोस्थी और ये क्या हो गया? पसली। और ये पीछे की ओर जुड़ रहा है। आगे की ओर अस्टर्नम होता है, ऐसे करके पसली निकलता है। और ये पीछे की ओर जुड़ा होता है किससे? मेरुदंड से। किससे? कशेरुक दंड से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? कशेरुक दंड से, ठीक है। तो ये पीछे की ओर किससे जुड़ा होगा? कशेरुक दंड से, रीढ़ की हड्डी से, जो कि आगे पढ़ने वाले हैं। तो इस प्रकार से होता है कशेरुक दंड, और पीछे में इस पीछे के सहारे जुड़ा होता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है? पसली पंजर कैसे बनता है? वक्षीय कशेरुक। वक्षीय कशेरुक मतलब जो कशेरुक छाती वाले रीजन में हो। जो कशेरुक किस में हो? छाती वाले रीजन में, जस्ट उसके पीछे हो, उसको बोलते हैं वक्षीय कशेरुक। और क्या हो गया? पसली। और क्या हो गया? पसली। और क्या हो गया? उरोस्थी। तो ये एक उरोस्थी हो गया, ये पसली हो गया, और ये पीछे कहाँ पर जुटा होगा? कशेरुक दंड से, वक्षीय कशेरुक से। तो ये तीनों मिलाकर के बोलते हैं पसली पंजर। क्या बोलते हैं? पसली पंजर। तो ये जो आपका डायग्राम दिख रहा है, देखिए कैसा लग रहा है डायग्राम, बताइए तो। अच्छा है क्या? जी हाँ, अच्छा तो लग रहा ही होगा, क्योंकि 2-3 बार बनाए हैं तो इतना अच्छा बना है। और इसको बनाने में कम से कम आधा से 1 घंटा मेरा टाइम लॉस हुआ है, ठीक है ना। तो कोई भी चीज़ अच्छा तभी होता है जब उस पर मेहनत किया जाता है, जब उस पर प्रैक्टिस किया जाता है। तो आप लोग का भी कोई सब्जेक्ट बुरा है, कोई कुछ कमज़ोर है, तो उस पर ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए तो वो आपका बन जाएगा, ठीक है।
प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इस प्रकार से पसली पंजर का डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। अब बात आगे करते हैं कि मानव में कितना तरह का पसली देखने को मिलता है। टोटल अगर जो बोल देगा तो क्या बोलना है, 12 जोड़ा। 12 जोड़ा मतलब 24, तो 24 पसली होता है, ठीक है। फिर बोलेगा पसली होता कैसा है, तो यहाँ पे लिखे हैं पतली चपटी अस्थि होता है। कैसा होता है, पतली चपटी अस्थि। जो भी पसली होता है वो बहुत ही पतला होता है, चपटा होता है, पतला होता है और चपटा होता है। दिख भी रहा है पतला पतला है और चपटा है, तो ये पतला चपटा हड्डी होता है हमारे शरीर में। कितना होता है, 12 जोड़ा यानी कि 24। फिर देखते हैं ये जो होता है मानव शरीर के अंदर, जो भी मानव कंकाल का अंदर होता है, ये जो पसली है ये 3 तरह से देखने को मिलता है। कितने प्रकार के होता है पसली, 3 प्रकार के। कौन कौन होता है, एक होता है वास्तविक पसली, एक होता है झूठा पसली और होता है प्लावी पसली। कौन कौन पसली, वास्तविक पसली, झूठा पसली और प्लावी पसली। तो एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है वास्तविक पसली। सबसे पहले कौन सा पसली है, वास्तविक पसली। वास्तविक का मतलब क्या हुआ, सच्चा। वास्तविक मतलब क्या हुआ, सच्चा पसली। तो सच्चा पसली किसको बोलेंगे, तो जो प्रथम 7 जोड़ी वाला पसली होगा। कौन सा पसली होगा, प्रथम 7 जोड़ी वाला पसली। अब गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। ये प्रथम 7 जोड़ी जो भी पसली होगा इसको क्या बोलते हैं, वास्तविक पसली। क्या बोलते हैं, वास्तविक पसली। अब सवाल आता है कि इसको वास्तविक पसली क्यों बोलते हैं भाई साहब, तो जानिए इसका राज। यह अधर भाग में उरोस्थी से जुड़ा होता है। अधर भाग मतलब आगे का भाग, अधर भाग मतलब आगे का भाग। तो ये जो पसली है ये आगे भाग में उरोस्थी से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, उरोस्थी से। और पृष्ठ भाग में कशेरुक दंड से जुड़ा होता है। आगे की भार उरोस्थी से और पीछे की ओर कशेरुक दंड से जुड़ा होता है, ठीक है। क्या डायरेक्ट जुड़ा होता है क्या, हाँ। किसके सहारे, उपास्थि के सहारे, कचाब उपास्थि के सहारे डायरेक्ट जुड़ा होता है। किससे, उरोस्थी से और कशेरुक दंड से। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सच्चा यानी कि वास्तविक पसली बोलते हैं। तो शुरू से लेकर के जो भी 7 को पसली रहेगा उसको वास्तविक पसली बोलेंगे, क्योंकि ये आगे की ओर उरोस्थी से जुड़ा रहेगा और पीछे की ओर रीढ़ की हड्डी से जुड़ा रहेगा, कशेरुक दंड से जुड़ा रहेगा। क्लियर है। और ये किसके सहारे जुड़ा रहेगा, कचाब उपास्थि के सहारे। ये कचाब उपास्थि क्या है, जैसे हड्डी होता है उसी प्रकार से एक होता है उपास्थि। ये ज़्यादा मजबूत नहीं होता है, लचीलापन होता है, ठीक है, उसी के सहारे जुड़ा होता है। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं दूसरा, झूठा पसलियाँ। कौन सा पसलियाँ, झूठा पसलियाँ। ये था क्या, सच्चा, और ये क्या है, झूठा। तो सच्चा क्यों था, क्योंकि ये जुड़ा हुआ था, ठीक है। झूठा क्यों, ये जुड़ा हुआ नहीं है। देखिए कैसे होता है। इसका दूसरा नाम होता है वर्टिब्रोकॉन्ड्रियल पसलियाँ। इसको दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, वर्टिब्रोकॉन्ड्रियल पसलियाँ। या तो झूठा पसलियाँ बोलिए या तो वर्टिब्रोकॉन्ड्रियल पसलियाँ बोलिए, ठीक है। आइए देखते हैं 8वीं 9वीं और 10वीं जोड़ी वाली। कौन कौन, 8वीं 9वीं और 10वीं जोड़ी वाली पसली को क्या बोलते हैं, झूठा पसलियाँ या वर्टिब्रोकॉन्ड्रियल पसलियाँ। 7 को क्या हो गया था, वास्तविक पसली। तो 7 को गिनती कर दिए थे वास्तविक पसली। उसके बाद 8वां 9वां और 10वां, 8वां 9वां और 10वां, ये जो जोड़ा वाला पसली होगा इसको क्या बोलेंगे, झूठी पसली। कैसा पसली बोलेंगे, झूठी पसलियाँ बोलेंगे। क्यों बोलेंगे भाई साहब, क्योंकि यह पसली उरोस्थी के साथ सीधे जुड़ा नहीं होता है। यह पसली उरोस्थी के साथ डायरेक्ट नहीं जुड़ा होता है। यह पसली उरोस्थी के साथ डायरेक्ट नहीं जुड़ा होता है। कोई ना कोई कचाब उपास्थि के सहारे 7वीं पसली से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, 7वीं पसली से। डायरेक्ट किससे नहीं जुड़ा होता है, उरोस्थी से नहीं जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, 7वीं पसली से, और वो भी किसके सहारे, कचाब उपास्थि के सहारे। किसके सहारे, कचाब उपास्थि के सहारे जुड़ा होता है। इसीलिए इसको बोलते हैं झूठा पसली। क्या बोलते हैं, झूठा पसली। ये वाला देखिए उरोस्थी से आगे की ओर उरोस्थी से और पीछे की ओर कशेरुक दंड से जुड़ा है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं क्या, सच्चा यानी कि वास्तविक पसली। लेकिन ये वाला देखिए 8वां 9वां और 10वां जोड़ा वाला जो पसली होता है ये उरोस्थी से जुड़ा हुआ नहीं होता है, उरोस्थी से जुड़ा हुआ नहीं होता है। कचाब उपास्थि के सहारे 7वीं पसली से जुड़ा होता है, ठीक है ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वीं पसली है। जो यही पसली आया है इसी पसली से जुड़ा हुआ है। क्या ये उरोस्थी से जुड़ा हुआ है क्या, नहीं जुड़ा हुआ है।
लेकिन ये पीछे की ओर कशेरुक दंड से जुड़ा होता है। ठीक है, आगे देखिए, ये खत्म हो गया। ठीक है, आगे देखिए, आगे है तीसरा प्रकार का पलावी पसलियाँ। तीसरा प्रकार का क्या है? पलावी पसलियाँ। पलावी पसलियाँ को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। कैसा रिब्स? फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग मतलब तैरना, फ्लोटिंग मतलब तैरना। तो क्या हमारा दो पसली तैरता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल तैरता है। कैसे तैरता है दिखाते हैं। यह पसली अधर भाग से नहीं जुड़ा होता है। यह पसली भी अधर भाग से नहीं जुड़ा होता है, कोई भी तरह से नहीं जुड़ा होता, ना ही पसली से जुड़ा होगा, ना ही अधर भाग उरोस्थी से जुड़ा होगा। ये किसी प्रकार से जुड़ा हुआ नहीं होता है। ठीक है, तो जब ये आगे की ओर जुड़ा हुआ नहीं है, अधर भाग में जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये फ्री होगा। क्या होगा? फ्री होगा। लेकिन ये पीछे की ओर कशेरुक दंड से जुड़ा हुआ होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं पलावी पसलियाँ। क्या बोलते हैं? पलावी पसलियाँ। जब आपका सारा पसली खत्म हो जाता है तो नीचे वाला दो पसली को आप दबा सकते हैं और ये दोनों पसली दब जाएगा। दोनों पसली क्या हो जाएगा? दब जाएगा। क्यों दबता है? क्योंकि ये आगे की ओर जुड़ा हुआ नहीं होता है। और इसमें कौन कौन सा पसली आता है? 11वीं तथा 12वीं जोड़ी वाली पसली। कैसी पसली? 11वीं तथा 12वीं जोड़ी वाली पसली को क्या बोलते हैं? पलावी पसलियाँ बोलते हैं, क्योंकि ये आगे की ओर अधर भाग से डायरेक्ट नहीं जुड़ा होता है। ठीक है, ओके। इसके बाद क्या पढ़ना है? एक और सा टॉपिक है द्विशिरस्थ। इसको क्या बोलते हैं? द्विशिरस्थ। क्या बोलते हैं? द्विशिरस्थ। द्विशिरस्थ का मतलब क्या हुआ? द्वि का मतलब दो और शिरस्थ का मतलब शीर्ष। द्वि का मतलब दो और शिरस्थ का मतलब शीर्ष। तो देखिए इसमें क्या लिखे हैं। पसली जो होता है वो बक्षीय कशेरुक के सभी कशेरुक दंड से, बक्षीय कशेरुक के सभी कशेरुक दंड से दोनों तरफ से जुड़ा होता है। इसका मतलब क्या हुआ? फिर से सुनिए। पसली जो होता है वो बक्षीय कशेरुक के सभी कशेरुक दंड से दोनों तरफ से जुड़ा होता है। दोनों तरफ से जुड़ा होता है मतलब ये देखिए पसली है, ये क्या है? पसली है। और ये आपके पीछे की ओर में ये क्या है? कशेरुक दंड है। तो जहाँ पर बक्षीय कशेरुक होगा, ठीक है, तो एक वाला पसली देखिए इधर से जा रहा है तो इधर भी जुड़ेगा पीछे की ओर, और एक इधर वाला पसली जा रहा है तो ये भी जुड़ेगा इधर की ओर। मतलब क्या हुआ? अगर हम इसको बनाना चाहें तो ये मान लीजिए बीच में ऐसे करके क्या है, ये है मान लीजिए एक बक्षीय कशेरुक है, तो एक पसली इधर से जुड़ा होगा इस प्रकार से और एक इधर से जुड़ा होगा इस प्रकार से। मतलब क्या हुआ? ये दोनों इस प्रकार से ऐसे करके बॉक्स जैसा बना रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से जुड़ा होता है। तो ये जो पसली है क्या है? पसली है। पसली क्या होता है? बक्षीय कशेरुक के सभी कशेरुक दंड से दोनों शीर्ष पर जुड़ा होता है। देखिए यहाँ पर भी जुड़ा हुआ है और यहाँ पर भी जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको बोलते हैं द्विशिरस्थ। क्या बोलते हैं? द्विशिरस्थ बोलते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, ये क्लियर हो गया। और रिब्स केज क्या बोलते हैं? पसली पंजर का निर्माण कैसे होता है? जब बक्षीय कशेरुक और पसली और उरोस्थी ये सब मिल जाता है तो क्या बनता है? पसली पंजर बनता है, एक पिंजरा जैसा संरचना बनता है। जैसे ये देखिए उरोस्थी हो गया, ये हमारा पसली हो गया, और पीछे की ओर क्या दिख रहा है? लंबा जैसा बक्षीय कशेरुक दिख रहा है। ठीक है, तो ये तीनों मिला करके एक पिंजरा जैसा संरचना बनता है, और इसी पिंजरा को क्या बोलते हैं? पसली पंजर। क्या बोलते हैं? पसली पंजर। याद कीजिए जब श्वसन चैप्टर पढ़ा रहे थे, कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे थे? श्वसन चैप्टर। तो उसमें बताया गया था, उसमें बोले थे क्या बनता है? इसी के नीचे डायफ्राम होता है। क्या होता है? डायफ्राम। और इसी के अंदर क्या होता है? फेफड़ा होता है। कौन होता है? फेफड़ा। क्या होता है? फेफड़ा और हृदय इसी के अंदर होता है। ये जो हमारा ये बक्षीय कशेरुक, ये जो पसली है घिरा हुआ है, इसी के अंदर हमारा क्या होता है? फेफड़ा और दिल होता है, हृदय होता है, सुरक्षित होता है इसके अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है? आपका पसलिस खत्म होता है। आइए इसको फिर से थोड़ा सा वर्बली रिवीजन कर देते हैं। पसली मानव में 12 जोड़ी यानी कि 24 गो होता है। 24 नंबर संख्या में होता है कितना? 24। ठीक है, इसको 3 अलग अलग भागों में बांट दिए। एक को बोलते हैं वास्तविक यानी कि सच्चा पसली, दूसरे को बोलते हैं झूठा यानी कि झूठा पसली। ठीक है, या इसको वर्टिब्रोकॉन्ड्रियल बोल सकते हैं, और एक होता है पलावी पसली। सच्चा पसली यानी कि वास्तविक पसली, उसको कहते हैं प्रथम 7 पसली को क्या कहते हैं? वास्तविक पसली। और झूठा 8वां 9वां 10वां वाला जो जोड़ा होता है इसको बोलते हैं झूठा पसली। और पलावी पसली किसको बोलते हैं? 11वां तथा 12वां जोड़ा वाली पसली को क्या बोलते हैं? पलावी पसली। ऐसा बोलते क्यों है? क्योंकि ये शुरू से जो 7 गो होता है ये आगे की ओर उरोस्थी से और पीछे की ओर, आगे की ओर उरोस्थी से और पीछे की ओर कशेरुक दंड से जुड़ा होता है। कचाव
कचाभ उरोस्थी, कचाभ किसके सहारे, कचाभ उपास्थि के सहारे जुड़ा होता है। अगर झूठा बोलते हैं तो झूठा वाला कचाभ उपास्थि के सहारे जुड़ा होता है, लेकिन अधर भाग में जुड़ा होता है किसके पास, क्या उरोस्थि से जुड़ा होता है, नहीं, किससे जुड़ा होता है, सातवीं पसली से। किससे जुड़ा होता है, सातवीं पसली से, इसीलिए तो इसको झूठा बोल रहे हैं, ठीक है। और एक क्या होता है, पलावी पसली। इसको पलावी पसली क्यों बोलते हैं, तैरने वाला पसली क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अधर भाग में जुड़ा ही नहीं होता है, बिल्कुल नहीं, किसी भी तरीके से जुड़ा नहीं होता है, इसलिए नीचे का दो पसली क्या होता है, हमेशा तैरते रहता है, ये पीछे की ओर जुड़ा होता है, ठीक है। और ये कौन सा होता है, 11वां तथा 12वां पसली। द्विशिरस्थ किसे कहते हैं, जो हमारा कशेरुक दंड होता है उसके दोनों सिरा पर, उसके दोनों सिरा पर पसली आकर के जुड़ता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, द्विशिरस्थ बोल रहे हैं। तो आपका ये पसली का टॉपिक भी क्या होता है, समाप्त। तो इस प्रकार से अलग वीडियो लेकर के आए इसके बारे में, क्यों, क्योंकि इसका पूरा डिटेल से बनाना था, अच्छे से समझाना था सारा कुछ, इसीलिए एक नया वीडियो बना दिए, अलग से एक सेपरेट वीडियो कर दिए, ठीक है ना। इसी प्रकार से एक और वीडियो बनाएंगे किसके बारे में, कशेरुक दंड के बारे में, कशेरुक दंड के बारे में, रीढ़ की हड्डी के बारे में पढ़ेंगे, मेरु दंड के बारे में, ठीक है। तो इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।